सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। अरे चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। क्या खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता आप लोगों को सूचित कर दी होंगी कि क्या अध्ययन करना है। कक्षा 10 के काव्यखंड के पाठ्यक्रम में संकलित झांसी की रानी की समाधि पर, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचित कविता है, आइए हम लोग उसका अध्ययन करते हैं और इस कविता का वाचन बच्चियों की आवाज़ में सुनते हैं। आइए देखते हैं। समाधि में छिपी हुई है एक राग की डेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि यह रघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यही कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय मालाशी। उसके फूल यहाँ संचित है यह समृद्धि शालाशी। शयवार परवार अंत तक लड़ी वीर बालाशी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालाशी। बढ़ जाता है मानवीर कारण बेबली होने से। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधि हम अब जग में है पाते। उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु भी गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इनकी अमिट कहानी। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी। खूब लड़ी मर्दानी बहती झांसी वाली रानी। यह समाधि यह चीर समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की। प्रिय विद्यार्थियों, बच्चियों की आवाज़ में इस कविता का वाचन आप लोगों ने श्रवण किया, जो कि बहुत ही सुंदर और सुरम्य था। आइए इसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या की ओर बढ़ते हैं कि झांसी की रानी की समाधि पर आप लोग संकेत डाल लेंगे। यहाँ तक, इससे आगे भी डाल लेंगे, और जो है कि मतलब यहाँ तक भी दे तो आपको करने आना चाहिए। तो संकेत डाल लेंगे और फिर उसके बाद कि इस समाधि में छिपी हुई है लक्ष्मी मर्दानी की अपूर्ता सूचक चिन्ह यहाँ तक हो जाएगा। फिर संदर्भ क्या है कि संदर्भ है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से लिया गया है। पंक्तियाँ हैं तो ली गई हैं, पद्यांश है तो लिया गया है, पंक्तियाँ हैं तो ली गई हैं। यह कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित त्रिधारा से उद्धृत है। ठीक, एक जगह उद्धृत कर देंगे, एक जगह लिया हुआ कर देंगे। ठीक है, या पंक्तियां हैं तो ली गई। और प्रसंग क्या है, इन पंक्तियों में किस भाव की व्यंजना है, मूल भाव क्या है, इसमें बात कही क्या जा रही है, सूक्ष्म व्याख्या क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई के त्याग व बलिदान का वर्णन करते हुए उनकी समाधि को स्मृति चिन्ह बताया गया है। ठीक है, आप लोग संकेत डाल लेंगे। एक और है, वहाँ तक भी डाल लेंगे कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। अब मैं क्या वाचन करूँ, बच्चियों ने स्वयं ही इतना अच्छा वाचन कर दिया है इसका। तो व्याख्या क्या हो जाएगी इसकी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर संकेत करते हुए कहती हैं, इस समाधि में संकेत कर रही हैं कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। कि क्या कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर, कि लक्ष्मीबाई के समाधि की ओर इशारा करते हुए, संकेत करते हुए कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि इस समाधि में एक राख की ढेरी छिपी हुई है।
कि एक वीरांगना के वीर गाथा की राख की ढेरी छिपी हुई है, जिसने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए स्वयं को जलाकर जिसने स्वयं को जलाकर स्वतंत्रता रूपी देवी की दिव्य आरती उतारी। ठीक, मतलब क्या है, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य का अर्थ है अलौकिक, ऐसी आरती जो सबसे अलग हो। ठीक, तो स्वयं को जलाकर स्वयं का बलिदान देकर उन्होंने, किसने, रानी लक्ष्मीबाई ने इस स्वतंत्रता रूपी देवी की आरती उतारी। जिस प्रकार से कपूर, दीपक आदि जलाकर हम किसी की आरती उतारते हैं, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी कवित्री क्या कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं को जलाकर, उसमें अपने आत्म बलिदान से, त्याग से, शौर्य वीरता से क्या अपने आप को जलाकर उस स्वतंत्रता रूपी देवी की आरती उतारी। और क्या कह रही हैं, यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, कि यह समाधि, यह लघु समाधि है। क्या कह रही हैं कि यह लघु शब्द का प्रयोग क्यों किया कवित्री ने, कि देखने में भले से यह समाधि छोटी है, किंतु ये रानी की समाधि है, जिसने, यानी इस समाधि में उसके रानी लक्ष्मीबाई के विशाल वीर गाथाओं का एक स्मृति चिन्ह है। इसमें जिस समाधि ने क्या है कि यह लघु समाधि भले से देखने में छोटी है, किंतु यह समाधि रानी के शौर्य वीरता जैसी महान गाथाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। और अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कह रही हैं कि यह समाधि जो देख रहे हैं यही स्थली है, यही वह स्थल है, यही वह स्थान है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी। मर्दानी का अर्थ क्या है, वो मर्दों की भांति लड़ने वाली। यही वह स्थान है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों कि क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं या कवित्री कहती हैं, यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय मालासी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृति शालासी। क्या अर्थ है कि लड़ते हुए, अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वह कहीं भग्न का मतलब टूटकर, विजय माला यानी कि वो लड़ते लड़ते अब तक जो विजय प्राप्त करते हुए आ रही थी, वो जो विजय का क्रम था, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का जो क्रम था, वह माला क्या है, यहीं कहीं पर टूटकर बिखर गई। अब तक शत्रुओं से जीतते हुए आगे बढ़ते हुए चली आ रही थी, किंतु यही वह स्थान है जहाँ पर वह विजय यात्रा को आगे न ले जा सकी। उनकी विजय रूपी माला यहीं पर कहीं पर टूटकर बिखर गई, उसके मोती यहीं पर बिखरे हुए हैं और उसके फूल यहाँ संचित हैं। फूल का अर्थ फूल भी है, फूल का अर्थ क्या है, हड्डियाँ। श्लेष अलंकार हो जाएगा इसमें कि उसके फूल रूपी हड्डियाँ, उस रानी लक्ष्मीबाई के फूल रूपी हड्डियाँ जो है यहाँ पर स्मृतिशाला के रूप में संचित हैं। यानी इस समाधि में जो उसकी अस्थियाँ, जो इस समाधि में उसकी अस्थियाँ निहित हैं, वे स्मृतिशाला के समान हैं। उपमा अलंकार यहाँ पर हो गया, यानी वो रानी के आज़ादी के समय की लड़ाई, रानी की वीरता, शौर्य, उसकी गाथा का वर्णन करते रहेंगे, वो याद दिलाते रहेंगे, स्मृति भवन के रूप में है। यह समाधि कोई छोटी समाधि नहीं है। जब इसके कारण में जानने का प्रयास करोगे कि यह समाधि क्या है, क्यों है, किस लिए है, किसकी है, कैसे है, तब पता चलेगा कि कितनी साहस और वीरता को अपने अंदर समोए हुए है। प्यारे बच्चों, इतने का काव्यगत सौंदर्य हम लोग देख लेते हैं, फिर अगला बार पढ़ेंगे कि काव्यगत सौंदर्य क्या है, भाषा क्या है। इसमें सरल सुबोध खड़ी बोली, यानी सरल है, भली प्रकार से, बोध यानी जानने लायक, समझने लायक है, खड़ी बोली। रस क्या है इसमें, वीर रस एकदम। ठीक, कि यह समाधि है लघु समाधि झांसी की रानी की। ठीक, और फिर उसके बाद छंद क्या है, मुक्त छंद, तुकांत मुक्त छंद है, और ये सब में चलेगा। अलंकार क्या है कि विजय माला सी, स्मृति शाला सी, तो उपमा अलंकार हमको यहाँ पर दिख गया। फिर उसके बाद यहीं कहीं पर हवड़ की आवृत्ति यहाँ पर भी दिख रही है, और लक्ष्मी मर्दानी में मवड़ की आवृत्ति यहाँ पर भी दिख रही है। तो फिर क्या, अनुप्रास अलंकार हो गया। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। कि कवित्री क्या कह रही हैं कि अंग्रेज़ों से लड़ते हुए, आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए उनके वार पर वार, यानी अंतिम दम तक कष्ट को सहन करते हुए, वार को सहन करते हुए, अंतिम श्वास तक क्या कि
लड़ती रही, किसकी भांति? वीर बाला की भांति, वीरांगना की भांति, वीर स्त्री की भांति, अंतिम श्वास तक वार पे वार सहते हुए वह लड़ी वीरांगना की भांति। और आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। कि कवित्री क्या कह रही हैं कि आहुति सी गिर चढ़ी, आहुति सी गिरी और चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, यानी अपने आप को स्वयं आहुत करके। कि कवित्री क्या कह रही हैं कि स्वयं को स्वतंत्रता रूपी देवी के समक्ष हवन कुंड में आहुत करके और प्रज्वलित हो उठी। कहने का अर्थ क्या है? आहुति का अर्थ मतलब हवन कुंड में जब हम कुछ हवन सामग्रियाँ जो डालते हैं, घी, दशांग आदि आहुत करते हैं, उसको आहुति बोलते हैं। जब हम उसमें डालते हैं तो आहुति हो रहा है वो। तो इसी प्रकार से अपने आप को भी रानी लक्ष्मीबाई ने आहुत कर दिया। कहाँ? इस स्वतंत्रता रूपी देवी के समक्ष ये जो हवन कुंड जल रहा है, जो बलिदान सभी वीर दे रहे हैं उसमें, और चढ़ी चिता पर यानी वीर गति को प्राप्त होकर चमक उठी और प्रज्वलित हो उठी। क्या? स्वतंत्रता की ज्वाला। कि जिस प्रकार से हवन कुंड में हवन सामग्रियाँ डालने पर उसकी ज्वाला और धधक उठती है, उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान से, आहुति से, स्वयं को आत्मसमर्पण करने से स्वतंत्रता की ज्वाला और धधक उठी। ठीक। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। कि कवित्री क्या कह रही हैं कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, युद्ध क्षेत्र में बलिदान हो जाने से, बलि हो जाने से, वीर गति को प्राप्त होने से वीर का मान और बढ़ जाता है। युद्ध क्षेत्र में जो भी वीर गति को प्राप्त होता है उसका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, उसकी वीर गाथाएं स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती हैं। यानी आने वाले समय तक उन गाथाओं को युगों युगों तक गाया जाता है, उसकी वीरता को की कहानी, उसकी महानता की कहानी। और मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, यथा शब्द का प्रयोग यहाँ पर भी हो गया। कि क्या? कि जिस प्रकार से मूल्यवती, मूल्यवान क्या होती है? सोने की भस्म। कैसे? जैसे सोने से भी अधिक मूल्यवान सोने की भस्म होती है, सोने से भी अधिक मूल्यवान सोने की भस्म जो होती है, उसी प्रकार से रानी से भी अधिक हमें है यह समाधि है प्यारी। कि जिस प्रकार से सोने से अधिक मूल्यवान उसकी भस्म होती है, उसी प्रकार से रानी का यह जो बलिदान है, यह जो उसकी समाधि है, बलिदान सूचक जो समाधि है, वह हमें अब रानी से भी अधिक प्रिय है, प्यारी है, क्योंकि इसमें महानता, वीरता और आज़ादी की लड़ाई की पूरी कहानी, इसमें उसके द्वारा लड़ी हुई पूरी कहानी इसमें निहित है। अब रानी तो रही नहीं, लेकिन उसकी ये जो समाधि है उससे हमें अधिक प्यारी है। जिस प्रकार से सोने की भस्म सोने से भी अधिक मूल्यवान होती है, उसी प्रकार से यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। कि कवित्री क्या कह रही हैं कि यहाँ निहित है, यानी इस समाधि में। अब देखो प्यारे बच्चों, 1948 अरे मेरा पेन क्या बताए प्रभु, 1900 अब देखो प्यारे बच्चों, 1948 में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मृत्यु हो जाती है एक दुर्घटना में। और स्वाभाविकतः जो है कि उससे पहले की इनकी रचना रही होगी। 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो देश आज़ादी के समक्ष जिस समय आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो उसी समय ये रचनाएं लिखी गई। तो यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। एक युवाओं को, समय के लोगों को प्रेरित करने के लिए ये कविता लिखी गई। ठीक, तो इसलिए कह रही हैं कि इसमें, इस समाधि में स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी छिपी हुई है। कोई क्या बात है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का संकेत डाल लेंगे और सब वही, और क्या अलंकार और सब वही रहेगा। अलंकार देख लेते हैं, बालासी, ज्वालासी, ठीक है। और तो क्या उपमा अलंकार हम लोगों को मिल गया। फिर उसके बाद अनुप्रास कहीं दिख रहा है, मूल्यवती होती त वर्ड की आवृत्ति यहाँ पर भी दिख रही है। और क्या सहे वार पर वार र वर्ड की आवृत्ति यहाँ पर भी दिख रही है। अनुप्रास अलंकार हो गया। उदाहरण अलंकार यहाँ पर मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, यथा का अर्थ जैसे, ठीक है, कि जिस प्रकार से सोने से भी अधिक मूल्यवान उसकी भस्म होती है, उसी प्रकार से अब रानी से भी अधिक हमें क्या है, उसकी समाधि प्यारी है। ठीक, तो यहाँ तक का काव्यगत सौंदर्य हो गया। और अच्छा हाँ, इसका संदर्भ तो पूर्ववत रहेगा प्रसंग, कि प्रसंग क्या भूल गए थे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने रानी से भी अधिक मूल्यवान उनके बलिदान को बताया है। ठीक, और अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों।
इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते। क्या कि रानी की जो समाधि है इससे भी सुंदर इस संसार में अनेक समाधियाँ हैं, बहुत समाधियाँ हैं, ठीक। लेकिन बात क्या है, आगे देखते हैं हम लोग। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। कि कवित्री क्या कह रही हैं कि रानी की समाधि से भी सुंदर समाधि अनेक हम लोगों को इस संसार में देखने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन जो रानी की समाधि है, यानी बहुत सारे समाधियों से रानी की समाधि की तुलना करते हुए क्या कह रही हैं कि रानी की समाधि हमें प्रिय है। बहुत सारे सुंदर सुंदर समाधियाँ हमको दिखेंगी, लेकिन उन समाधियों में निशीथ यानी रात्रि में क्षुद्र जंतु, तुच्छ जंतु ही सिर्फ गाते हुए मिलते हैं। उसमें क्षुद्र जंतु, छिपकली, झिंगुर जैसे छोटे जंतु ही, तुच्छ जंतु ही गाते रहते हैं, यानी उपेक्षित हैं। बहुत सारी सुंदर सुंदर भले समाधियाँ बन गई हैं, लेकिन वो उपेक्षित हैं, वहाँ पे कौन जाता है। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी। की कवित्री कह रही हैं कवियों की अमर गिरा का अर्थ क्या है, वाणी में, उनकी गीतों में, उनकी कहानियों में, उनकी कविताओं में क्या इस रानी की वीरता की अमर कहानी है कि संसार जब तक रहेगा उस वीरांगना की वीर गाथाओं को गाता रहेगा। इसकी अमिट कहानी, कभी न मिटने वाली कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। कि वीरों की वाणी, वीर लोग इस बड़े श्रद्धा और प्रेम से उस रानी की, उस वीरांगना की, उस मर्दानी की कहानी को, गीतों को गाया करते हैं। और क्या कह रही हैं, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। अब क्या कि बुंदेले हर बोलों के मुख, बुंदेले हर बेले क्या हैं, यह वहाँ की जातियाँ हैं। ये लोग लोकगीत गाया करते थे, उस लोक गीतों में रानी की कहानी रहती थी। तो वही कह रही हैं कि बुंदेले हर बोलों के मुख, उनके मुख से, उनकी गीतों में, उनकी लोकगीतों में हमने रानी की कहानी, वीरता की कहानी सुनी है कि किस प्रकार से वह खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। कि मर्दों की भांति जिस प्रकार से मर्द महाराणा प्रताप जैसे, शिवाजी जिस प्रकार से लड़ते थे, उस प्रकार से वह खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी। की वह झांसी की रानी जो थी वो मर्दों की भांति युद्ध में बिना डरे शत्रुओं का सामना की। प्यारे बच्चों आगे क्या है, यह समाधि है चिर समाधि, यह समाधि है चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कि क्या कि कवित्री कह रही हैं कि यह जो समाधि है चिर समाधि है, ये अनंत काल तक रहने वाली समाधि है, ठीक। झांसी की रानी की, यानी उस झांसी की रानी की, उस वीरांगना की, उस मर्दानी की क्या है, यह समाधि है जो उसकी वीरता की कहानियों का स्मरण हमेशा कराती रहेगी। अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की, यानी ग्वालियर में जो रानी लक्ष्मीबाई स्मारक स्थल है, स्मृति स्थल है, उसकी बात कि यही वह स्थान है जहाँ पर रानी ने वीर गति को प्राप्त किया था, अंग्रेजों से लड़ते हुए, अंतिम सांस तक लड़ते हुए। प्यारे बच्चों इसका भी काव्यगत सौंदर्य वही, प्यारे बच्चों और सब वही रहेगा, ठीक है। तो क्या कि क्षुद्र जंतु ही गाते, दौड़ तवड़ की यानी एक ही स्थान से उच्चारण होने वाले में तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हो गया। और फिर उसके बाद अमर गिरा में रवड़ की आवृत्ति यहाँ पर दिख रही है, ठीक। और जो है क्या बुंदेले हर बेलों के मुख हमने सुनी कहानी, अच्छा अरे भैया, तो बुंदेले हर बेले इसमें भी लवड़ की आवृत्ति दिख रही है, तो इसमें क्या अनुप्रास और सब वही रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। कहीं भी कुछ भी रह गया होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।